नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैं हमारे प्रोफेशनल फ्रेंड्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, लॉन कंसल्टेंट, डीएसए, प्रोजेक्ट फाइनेंस का जो काम कर रहे हैं वो, जीएसटी रिटर्न्स, इंश्योरेंस एजेंट्स, उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मेनली सर्विस इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं। मैं ये वीडियो के अंदर ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये क्रेडिट रिपेयर बिजनेस जो है वो क्यों करना चाहिए। आप अपने जो कीमती टाइम उनमें से 2-5-10 मिनट का टाइम निकालिए। ये सिर्फ इनकम या प्रॉफिट करने के लिए बिज़नेस नहीं है। मेनली ये किस वजह से करना चाहिए उसकी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा, तो आप ये पूरा वीडियो देखिए। आप और हम सब बिज़नेस कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, अच्छे से पैसा भी कमा रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप अपने लॉन कंसल्टेंट हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो अपने ऑडिट रेगुलर हमारी रूटीन प्रैक्टिस, या एडवोकेट्स हो तो हमारी जो हाई कोर्ट में वगैरह में प्रैक्टिस, क्रिमिनल में हो या प्रॉपर्टी एक्ट्स में वगैरह में, जो भी है, इंश्योरेंस एजेंट हो तो वो उनमें काम कर रहे हैं। सब अच्छे वैसे कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अच्छा प्रॉफिट हम लोग कर रहे हैं। बट ये बिज़नेस को आपके जो रूटीन बिज़नेस है उसके अंदर थोड़ा टाइम क्यों देना चाहिए, उसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसकी वजह एक ही है डियर फ्रेंड्स, कि जो वर्क सेटिस्फेक्शन मिलता है इस काम के अंदर वो नॉर्मल हमारे काम से कुछ डिफरेंट है। 1-2 मिनट में आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। ये जो वर्क सेटिस्फेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है। वर्क सेटिस्फेक्शन का मतलब है जब कोई पर्सन आपके पास आता है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। मान लीजिए कि किसी की बच्चों को फॉरेन एजुकेशन में जाना है, किसी को घर लेना है, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को बिज़नेस बड़ा करना है, किसी को उनके फादर मदर की कुछ पर्सनल, कुछ मेडिकल इमरजेंसी केयर्स है, कुछ भी हो रीजंस जो नहीं मिल रहा है, कुछ भी उनकी पास्ट उनका समय ख़राब था या वो भर नहीं पाए या उनका क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं है और बैंक उनको स्ट्रेट अवे निकाल देती है कि भाई आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप डिफ़ॉल्टर हो। अभी 1 मिनट आप समझिए कि वो जो बंदा आपके पास आया है उसको कोई बैंक लोन नहीं दे रही है। वो जो भी उनके पास रीज़न्स है लोन लेने के लिए, या बिज़नेस बढ़ाना है, माँ बाप की सेवा करनी है, बच्चों को फॉरेन भेजना है, या कुछ भी हो, वट एवर इट मे बी, फिर आप उनके साथ बैठ के उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन करते हो और सोल्यूशन के बाद उनको जो रिज़ल्ट मिलता है और वो रिज़ल्ट के बाद जो उनके ऊपर जो स्माइल आती है, या एक छोटे से छोटा एक मिठाई का डब्बा लेके आता है कि सर आपकी वजह से मेरी बच्ची आज अमेरिका गई, आपकी वजह से मुझे घर मिला, आपकी वजह से मुझे गाड़ी मिली, आपकी वजह से मेरे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम था, उनका ये ऑपरेशन हुआ। तो ये जो एक वर्ड है वो मेरे हिसाब से लाखों रुपए से ज़्यादा है। हम प्रोफेशनल्स में काफ़ी सारे अकाउंट्स में, स्टैट्यूटरी ऑडिट में, इनकम टैक्स के अंदर काफ़ी पैसे कमा लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब से। बट जो एक वर्ड होते हैं, जब माँ एक मिठाई का बॉक्स छोटा लेके आती है और बोलती है कि सर आपकी वजह से मेरी बेटी अमेरिका गई और पढ़ ली, उसको बहुत अच्छी सी जॉब भी मिल गई है, ये आप नहीं होते तो डेफिनेटली शायद एजुकेशन लोन नहीं मिलता मेरी बेटी को। बस जो वो मुस्कान है और वो जो हैप्पीनेस है और उसके बाद जो एक ब्लिजिंग निकलता है, उनके वाइब्रेशन ही कुछ अलग होते हैं। मैं उसको फील कर सकता हूँ, मैं उसको महसूस कर सकता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि हम में से सब लोग ये काम करना चाहिए। हमारे कितना भी बिजी शेड्यूल हमारा हो, हमें इस बिज़नेस के लिए 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा निकालना चाहिए। इसीलिए एक बिज़नेस मॉड्यूल तैयार किया गया जिससे आप लोगों का जो कीमती टाइम है उसके अंदर कोई भी टाइम बहुत सारा टाइम आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़े। इसके बाद भी मैं बताता हूँ, ये हो गई सेंटिमेंटल वाली बात। ये हमें जो किक मिलती है अंदर से कि ये काम करो, जो वर्क सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये तो हो गई हमारी जो सेंटिमेंटल बात है, ठीक है। जो हम लोगों में से काफ़ी सारे लोग एकदम हार्डकोर प्रोफेशनल्स भी है, ये सब तो ठीक है भाई, पैसे की बात कर, तू भी दूसरे सब बाद में गए। मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ, पैसे के बारे में बात करना चाहता हूँ, हार्डकोर पैसे के बारे में बात करना चाहता हूँ आपके साथ। पैसे के बारे में बात करो तो एक बार आप पूरा इंटरनेट पे या अपने रेफरेंसेस से आप चेक कर लीजिए। पूरे इंडिया के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली इन योर जुरिस्डिक्शन, पूरे इंडिया के अंदर ये काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस कितने हैं। अगर आपको उंगली में से 1, 2, 3, 4 से ज़्यादा मिल जाए तो मुझे आप डायरेक्टली कॉल करना। देखो वैसे तो जस्ट डायल में देखो तो एरे गहरे नत्थु खैरे,
जो नाम लिखवाने के अंदर तो सब लिखवा देते हैं, बट आप उनको सिर्फ कॉल करके पूछोगे तो आप फ़ोन रख दोगे कि भाई इसको तो सिबिल का स्पेलिंग मालूम नहीं है। हमारे काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स के अंदर मैंने देखा है जो लोग सिबिल के वीडियोस बना रहे हैं, वो लोग सिबिल का स्पेलिंग CIVIL करके लिखते हैं, सिविल स्कोर, और वो देख रहे लोग उसके ऊपर के सिविल कैसे ठीक होता है, 2 मिनट में कैसे सिविल ठीक होता है, 1 महीने में कैसे सिविल ठीक होता है, अगर सिविल ठीक 1000 रुपये में सिविल कैसे ठीक होता है। ये सब हमारे ही अंदर के कोई लोग हैं जो ये सब ऐसे रॉन्ग वे से हमारे व्यूज़ बढ़ाने के लिए लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन में डाल रहे हैं। मैं तो ऐसा समझूंगा कि 2 घंटे में अगर सिविल ठीक हो जाता तो माल्या लंदन नहीं पहुंच जाता। अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से। अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस जो होंगे वो उंगली में भी नहीं आएंगे, वहाँ पे 2, 3, 4 में तो ख़त्म हो जाएंगे। ये मार्केट की इतनी पोटेंशियलिटी है, तो मैंने अपने रिसर्च के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 100 आदमी को आप लाइन में खड़ा कर दो और उन 100 आदमियों के अगर आप क्रेडिट रिपोर्ट चेक करो तो उनमें से 70% प्लस लोगों के सिबिल रिपोर्ट्स में कुछ न कुछ इश्यूज़ है। इंटेंसली ऐसा नहीं कि पेमेंट ही नहीं भरा है वो प्रॉब्लम नहीं है, किसी और का कुछ आ गया है, कुछ डुप्लीकेट अकाउंट्स है, कुछ KYC में प्रॉब्लम है, कुछ डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है। 50-60% से ज़्यादा कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, या कोई नई लोन लिए उनका रिपोर्टिंग नहीं हुआ है, कोई डेटा बैंक ने नहीं भेजा है, ऐसे कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स है। ये रह गए, ये मैं बात कर रहा हूँ मार्केट की, इतना बड़ा इसका मार्केट है, उसके बाद कोई प्लेयर्स नहीं है। दूसरा, ये करने से क्या बेनिफिट्स क्या। नंबर 1, जो बैंक से उन सब का जो भी बैड डेब्ट्स है, मीन्स जो बैंक के NPA अकाउंट से उनका पेमेंट करवा रहे हैं हम लोग। ये कोई भी प्रोसीजर ऐसी नहीं है कि हम लोग बैठ के कुछ यहाँ पे कंप्यूटर में किया और वहाँ पे सिबिल अपडेट हो गया है। ये हार्डकोर लीगल प्रोसीजर है। कस्टमर को पेमेंट बाकी है तो वो उनको भरना ही भरना है। तो बैंक की अल्टीमेट रिकवरी जो पास्ट वो भूल चुके हैं या NPA हो चुका है और सेटल्ड अगर अकाउंट है तो बैंक ने ऑलरेडी ज़ीरोइज कर दिया है, वो अमाउंट हम बैंक को दिलवा रहे हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंक का। हम उनको जो भूल गए हैं रुपए या आने वाले ही नहीं है रुपए, उनकी हम रिकवरी करवा रहे हैं, एक भी रुपया कलेक्शन का लिए बिना। सेकंड थिंग, ये कस्टमर का जैसे ही पेमेंट करवाएंगे तो ये कस्टमर क्रेडिट हेल्दी हो जाएगा, उसका क्रेडिट रिपोर्ट ठीक हो जाएगा, स्कोर ठीक हो जाएगा, तो कस्टमर क्रेडिट हेल्दी बन जाएगा। क्रेडिट हेल्दी होने से क्या होगा कि उसको जो भी रिक्वायरमेंट्स है फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ की वो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो कस्टमर का भला हो गया, बैंक को उनकी रिकवरी मिल रही है तो उनका भला हो गया। अभी बात समझे हमारी, जो आप ये 15 मिनट 20 मिनट 1-2 घंटा आपका निकाले हो आपके बिजी शेड्यूल में से इस बिज़नेस करने के लिए, तो आपका क्या, तो वी कैन चार्ज द अमाउंट। हमारी कंसल्टिंग फ़ीस हम लोग चार्ज कर सकते हैं इसमें, कस्टमर को पूछ के, कस्टमर से बता के कि भाई हमारी X अमाउंट की कंसल्टिंग फ़ी है, हम आपका काम ये करके देंगे। तो हमारी जो एग्जिस्टिंग जो प्रैक्टिस है उसके अंदर जो भी X अमाउंट अगर हम लेना चाहे और किसी को नहीं लेना चाहे और बीइंग चैरिटी या सोशल वर्क के हिसाब से करना चाहे तो वो भी कर सकता है, वो भी आप ले सकते हो। चौथी बड़ी बात मैं बताता हूँ, आपका जो भी सर्विस इंडस्ट्री से काम है वो हमारे कुछ प्रोफेशनल फ्रेंड्स हमारी बताई गई राह पर भी चल रहे, वो ऐसा करें कि जो उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, इस बिज़नेस से वहाँ पे उनके वहाँ पे वॉक-इन्स बहुत बढ़ जाएंगे, मीन्स कस्टमर का आना बहुत बढ़ जाएगा। मीन्स मान लीजिए कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आप इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑडिट वगैरह का काम कर रहे हो, तो आपके वहाँ पे अगर सिबिल रेक्टिफिकेशंस के रिलेटेड आपने मार्केटिंग किया है या आपके पास ये काम करने का तजुर्बा है और ये आप काम करने का आपके पास लीड्स आ रही है, तो कस्टमर अपने आप आपके पास आएगा। फिर आपके बिज़नेस का हुनर पे ऊपर, आपकी काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि एक कस्टमर को आपने सेटिस्फाइड आंसर दिया, सेटिस्फाइड काम किया, तो उसका इनकम टैक्स का काम, उसका GST का काम, उसका ऑडिट का काम, उसका पैन कार्ड का काम, उसका इंश्योरेंस का काम, उसका लोन का काम, उनका सब काम आप ले सकते हो। एक कस्टमर अगर हमारी चेयर में सामने बैठ जाए तो सर्विस इंडस्ट्रीज़ में इतने प्रावधान है, अगर हमारी काउंसलिंग अच्छी हो, हमारी सर्विस अच्छी हो, तो हम कस्टमर से काफ़ी सारे काम ले सकते हैं। जो हमारा ऑफिशियल बिजनेस है, ये भी हमारा बिजनेस ही है कि हम कस्टमर को अच्छे वे से काउंसलिंग करके उसको क्रेडिट हेल्दी बना रहे हैं, बैंक को उनके पुराने NPAs दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस सेल्स, मीन्स आप अपना जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको भी बढ़ा सकते हो इसी बिजनेस के ऊपर। और इन सबसे बड़ी बात तो मैंने जो आपको बताई कि जो एक सेंटिमेंटल या हमारी एक जो एक हमारी होता है ना कि एक वर्क सेटिस्फेक्शन,
वो इस काम में बहुत मिलता है। आप ज़्यादा नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ 1 2 3 कस्टमर्स का ऐसा अच्छा काम करके देखिए, आपको आपको खुद को एक फील गुड वाला फीलिंग आएगा। आपको लगेगा कि नहीं साला अभी तक पैसे ही कमा रहे थे, तो दुआ तो अब कमाई है हमने। और अगर कोई भी आदमी स्पिरिचुअल है और मदर नेचर के अगर लॉस को वो थोड़ा बहुत भी जानता है, तो उनको भी पता है कि अगर आप अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छा काम करोगे, अच्छे से लोगों का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का ट्राई करोगे, तो डेफिनेटली आपका भी अच्छा होगा। हमारे वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ हमें बताई गई है, हमारे संस्कारों में भी ये है कि हम ऐसे तो कुछ काम नहीं कर सकते, हम टाटा बिरलास तो है नहीं कि हमारी संपत्ति में से मैं आधी संपत्ति दान कर दी, डोनेशन कर दी, हॉस्पिटलें खुलवा दी। बट हम जो पढ़े हैं, हमारे पास जो हुनर है, हमारे पास जो एक्सपर्टाइज है, उसमें से अगर हम लोग कुछ दे सके तो हमारा तो कुछ जाने वाला ही नहीं है, बट किसी को कुछ तो मिलेगा। इट इज़ नॉट ओनली कि हमें पैसे ही किसी को देना है, इट इज़ नॉट ओनली कि हमें कोई मंदिर मस्जिद में जाके ही दान करना है, ये भी बहुत बड़ा काम है। मैं इसीलिए हमारे सब प्रोफेशनल फ्रेंड्स को गुजारिश करूंगा कि आप अपने जितना भी बड़ा बिजनेस हो, जितना भी बड़ा काम हो, बट उनमें से जो बोलते हैं ना कि 5% सिर्फ टाइम निकालिए इस बिज़नेस के रिलेटेड। मैं अकेला इसमें नहीं पहुंच पा रहा हूं, हम सब साथ मिलके ही इस काम को आगे करना चाहते हैं, क्योंकि ये काम करने के लिए इतना बड़ा समंदर है ये काम, और एक छोटी मछली पूरे समंदर को नहीं, वो एक कहावत है ना, एक ये ऐसी अभी ये बिज़नेस ऐसा है कि एक छोटी बाल्टी लेके खड़ा हूँ मैं, और पूरा समंदर है उसको निकाल के एक जगह पे रखना है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक सिर्फ अहमदाबाद के अंदर ही छोड़ दो, अहमदाबाद का एक एरिया भी मैं कवर नहीं कर सकता हूँ। इस बिज़नेस की इतनी बड़ी पोटेंशियलिटी है, तो आप समझो पूरा इंडिया है, और कोई प्लेयर्स नहीं है दूर दूर तक जो अच्छे लेवल पे अच्छे से ये काम करता हो। तो ये मैं आपको दोनों वे से बता रहा हूँ, एक सेंटिमेंटल वे से और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के वे से। ये आप इसके ऊपर प्रॉपरली सोचिए, और आपको कोई भी लीगल वे से कोई डिस्कशंस करनी हो, कोई भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये बिज़नेस ठीक नहीं है, इसमें कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, या हम कैसे हेल्प कर पाएंगे किसी की, और ये कैसे काम होता है, ये बिज़नेस कैसे फुल प्रूफ कस्टमर्स को हेल्प करता है, ऐसी कोई भी आपके पास कोई भी इस बिज़नेस के रिलेटेड क्वेरीज हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, या आप मुझे मिस्ड कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकती है, बट प्लीज़ ट्राई टू डू दिस। आप एक फॉरेन के अंदर, यूएस के अंदर एक बार चेक कीजिए कि क्रेडिट रिपेयर बिजनेस करके सिर्फ चेक कीजिए, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, उनमें तो काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी कंपनीज हज़ारों की तादाद में है, और इंडिया में ये बहुत ही नया सर्विस इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ही यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इसको मैं यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसलिए बोलता हूँ कि विदाउट कंपटीशन, मोनोपोली एंड यूनिक, तीनों वर्ड्स इसमें फिट होते हैं। आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो आपके एरिया के अंदर, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, और ये यूनिक बिजनेस है, कोई प्लेयर नहीं है, ये डिफरेंट है, आउट ऑफ द बॉक्स है। एडवोकेट्स काफ़ी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काफ़ी है, कंपनी सेक्रेटरीज काफ़ी है, टैक्स कंसल्टेंट काफ़ी है, डीएसए काफ़ी है, प्रोजेक्ट फाइनेंस करने वाले काफ़ी है, इंश्योरेंस एजेंट, म्यूचुअल फंड्स, काफ़ी सारे, सब कुछ, सब मार्केट में कंपटीशन है। ये एक ब्लू ओशन बिजनेस है, मीन्स ब्लू ओशन में आप एक बार चले जाओ तो ये आप पूरा मार्केट कैप्चर कर सकते हो, और प्रॉफिट के साथ साथ आपको जो ब्लेसिंग्स मिलेगी वो एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है। ये इन सब में पैसा तो मिलेगा ही, ब्लेसिंग सबसे बड़ी बात है। यू कैन ट्राई इट, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। ज़्यादा नहीं, आप एक बार बात कीजिए मुझसे, हमारे सीनियर्स से बात कीजिए। आपको इस बिज़नेस के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एक बार बात कीजिए, और आप अपने क्लाइंट का, आपका, आपके एरिया का, जैसे हर बिज़नेस के अंदर या हर कोई बड़ा काम करने के लिए हम एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट होकर काम करते हैं, हम उस काम को डिवाइड कर देते हैं, वैसे ही आप अपने एरिया, अपना सिटी, अपने स्टेट के लिए आप काम कीजिए कि जैसे हमारा इंडिया जल्द से जल्द ऊपर आ जाए। और हम जो इकोनॉमी की बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये छोटे से छोटा हमारा योगदान भी काफ़ी सारे काम आएगा, क्योंकि ये बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आप नहीं मानोगे, हर महीने, मैं एक महीने की बात कर रहा हूँ, एक महीने में हम लोग मिनिमम 1 करोड़ प्लस बैंक को पेमेंट करते हैं, 1 करोड़ प्लस, एवरेज में बता रहा हूँ, लास्ट 10 साल की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप समझिए ये ज़्यादा अमाउंट है, बट मैं एवरेज 1-1.5 करोड़ की बात कर रहा हूँ। अगर सिर्फ मैंने कलेक्शन एजेंसी ले ली होती ना,
तो भी मेरे पास करोड़ों रुपए होते, बट मैंने कलेक्शन एजेंसी इसलिए नहीं ली है क्योंकि अगर मैंने बैंक की कलेक्शन एजेंसी ली तो मुझे बैंक जो बताएगी वही पेमेंट कस्टमर को करवाना पड़ेगा। और मेरा पहले से एक एथिक रहा है हमारे बिजनेस के अंदर कि जो जेन्यून है, जो बराबर है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो कस्टमर का कम से कम पेमेंट भरने से उसका ठीक होगा, वही हम बैंक में भरवाएंगे पेमेंट। अगर उसके लिए बैंक नहीं मान रही तो हम उनके साथ नेगोशिएट करेंगे, हो सके तो उनके ऊपर आरबीआई कंप्लेंट्स भी करेंगे, और हो सके ऐसी हम लोग मैक्सिमम ट्राई करेंगे। हमने हाई कोर्ट तक मैटर रूल आउट किए। अभी मेरे एक वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि एजुकेशन लोन के अंदर हमारे कस्टमर्स को लोन नहीं मिल रहा था सिविल स्कोर की वजह से, बट लॉ ऐसा कहता है कि ये प्रायोरिटी सेक्टर है और एजुकेशन लोन में ये प्रावधान है कि बच्चा पढ़ेगा, उसको जॉब मिलेगी और उसके बाद उसका ईएमआई स्टार्ट होगा, तो आप अभी के क्रेडिट स्कोर के ऊपर उसकी फाइल डिक्लाइन नहीं कर सकते। और हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट ने भी ये ऑर्डर पास किया है। वैसे हम लोग पूरे हाई कोर्ट तक इस काम के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारी कोई पर्सनल दुश्मनावट कोई बैंक से नहीं है, बट हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि अगर कस्टमर सामने से आया है पेमेंट भरने के लिए तो आप ले लीजिए और कस्टमर को सुधरने का एक मौका दीजिए। तो जैसे ही आप मौका देंगे तो वो दूसरी बार वो गलती नहीं करेगा, उसके सर्कमस्टेंसेस कुछ ठीक नहीं रहे होंगे, और एज़ पर द बैंकिंग लॉ जो भी होता है वो पेमेंट भरने के लिए तैयार है, इंटरेस्ट भरने के लिए तैयार है, बाकी का जो भी प्रोसीजर है वो हम उनको फॉलो करके देते हैं। तो ये सब पूरा प्रोसेस है। अगर किसी को भी इसमें इंटरेस्ट है तो वो डेफिनेटली एक बार हमसे बात कर सकता है, या कमेंट बॉक्स में उसका नाम डाल के उनका मोबाइल नंबर डालिए, हम उनसे बात करेंगे और उनको जो भी क्वेरीज होगी हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। बट ये मुहिम में आप जुड़े, ऐसी मेरी आपको हृदय से आमंत्रण है। तो आप प्लीज़ आपको अगर इंटरेस्ट, ये वीडियो आपके काम का नहीं है तो आपके किसी प्रोफेशनल फ्रेंड्स को आप दीजिए, या जिनको भी इस मुहिम में जुड़ना है उनको ये बताइए, और हमारे साथ जुड़ने का हम सब आपको आमंत्रित करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें, और आपको इसी तरह के कोई वीडियोस में और क्रेडिट ब्यूरो और लोगों की कंप्लेंट्स वगैरह, उनके सॉल्यूशंस कैसे करते हैं, या लॉन्स के अंदर नए नए रूल्स रेगुलेशंस क्या आ रहे हैं, उस रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो हमारा चैनल है वो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।